सिंड्रेला परी की शादी। बादलों के बीच परीलोक की दुनिया में सिंड्रेला नाम की एक सुंदर परी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो जितनी दिखने में सुंदर थी उतनी ही नेक और दयालु थी। वो अक्सर पृथ्वीलोक घूमने जाया करती थी। उसे पृथ्वीलोक का वातावरण बहुत ही मनमोहक और आकर्षक लगता था। एक बार की बात है, सिंड्रेला परी अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वीलोक में एक छोटे से गांव में घूमने गई। वो सभी गांव में घूमी रही थी कि तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। अरे ये क्या? लगता है बारिश होने वाली है। चलो वापस परीलोक लौट चलते हैं। आज हम पृथ्वीलोक ढंग से घूम भी नहीं पाए। इस मौसम को भी अभी खराब होना था क्या? उदास मत हो, कल दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें चलना चाहिए। ये कहते हुए सिंड्रेला अपनी सहेलियों के साथ परीलोक जाने के लिए उड़ने वाली ही थी कि तभी उसकी जादुई सैंडल टूट गई। ओह, मेरी जादुई सैंडल टूट गई। सिंड्रेला, अब तुम परीलोक कैसे जाओगी? इतने में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब मैं क्या करूं? जब तक मेरी जादुई सैंडल ठीक नहीं हो जाती मैं परीलोक वापस नहीं लौट सकती हूं। रो मत सिंड्रेला, हम है ना, हम तुम्हें अकेला छोड़कर परीलोक वापस नहीं जाएंगे। पर हमारी मदद कौन करेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ से एक नौजवान बारिश में भीगते हुए जा रहा था, लेकिन सिंड्रेला परी के रोने की आवाज सुन यकायक उसके कदम अचानक रुक गए और वो उन तीनों परियों के पास गया और बोला, मेरा नाम शंकर है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। क्या बात है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या तुम्हें पता भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? तुम एक साधारण मनुष्य हो, भला तुम हमारी क्या मदद कर सकती हो? क्या तुम्हें पता भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? देखिए, मुझे एक बार मौका तो दीजिए, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। जूली और रूबी, मुझे लगता है हमें इन्हें अपनी परेशानी बता देनी चाहिए। सुनो, मेरा नाम सिंड्रेला परी है। दरअसल मेरी परेशानी का कारण है मेरी सैंडल जो टूट गई है। इस सैंडल की सिलाई उतर गई है। जब तक मेरी सैंडल ठीक नहीं हो जाएगी इसका जादू काम नहीं करेगा। मुझे अपने परीलोक वापस लौटना है। जब तक मैं अपनी जादुई सैंडल पैरों में नहीं पहनूंगी तब तक मैं अपने परीलोक वापस नहीं जा सकती। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। दरअसल मैं पेशे से एक मोची हूँ और जूते चप्पल जोड़ने का काम करता हूँ। मैं अभी आपकी जादुई सैंडल ठीक कर देता हूँ। क्या सच में? क्या तुम मेरी टूटी हुई सैंडल ठीक कर सकते हो? फिर तो मैं परीलोक वापस लौट सकती हूँ। जल्दी से मेरी सैंडल ठीक कर दो। रुकिए, मैं अभी अपने थैले से सामान निकालता हूँ। अरे ये क्या, मेरे थैले में तो पानी भर गया है, सारा सामान भी गीला हो गया है। अब मैं आपकी सैंडल कैसे ठीक करूँगा? रुको, मैं तुम्हें अभी जादुई सुई धागा देती हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ये कहते हुए सिंड्रेला ने हवा में हाथ घुमाया और उसके हाथों में जादुई सुई धागा प्रकट हो गया। शंकर ने फौरन उस जादुई सुई धागे से सिंड्रेला परी की टूटी हुई सैंडल अच्छे से सिल दी। ये लीजिए परी, आपकी टूटी हुई सैंडल बिल्कुल ठीक हो गई। अरे हाँ, सचमुच ये सैंडल तो बिल्कुल ठीक हो गई। इसे देखकर तो लगता भी नहीं है कि कभी टूटी भी थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा परी जी? जैसे आप लोगों की मदद करती हैं, वैसे ही हम मनुष्य का भी फर्ज है मुसीबत में हर किसी की मदद करना। बस मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। तुमने मेरे लिए इतना किया, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। नहीं परी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं चलता हूँ। घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मैं सुबह से काम पर निकला हुआ था और बारिश के कारण आज घर पहुँचने में मुझे देर हो गई। सच में तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुमसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगी। इतना कहकर सिंड्रेला परी अपनी सहेलियों के साथ वापस परीलोक पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर शंकर भीगते हुए घर पहुंचा तो शंकर की माँ जानकी बोली, अरे बेटा, तुम तो पूरी तरह भीग गई हो, जल्दी से कपड़े बदल लो वरना बीमार पड़ जाओगे। मैं तब तक तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बना देती हूँ। शंकर ने फौरन अपने कपड़े बदले और रास्ते में हुई घटना के बारे में माँ को बताया। बेटा, तूने अच्छा किया जो परी से कुछ नहीं मांगा। हमारे पास जितना है हम उसी में खुश है। चलो अब जल्दी से खिचड़ी खा लो वरना ठंडी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर परीलोक में सिंड्रेला परी अक्सर खोई खोई रहने लगी। सिंड्रेला परी को उदास देख सहेली जूली परी बोली, क्या बात है सिंड्रेला, कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत गुमसुम सी लग रही हो, न हमसे अच्छे से बात करती हो। जूली, दरअसल पिताजी मेरे लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ मैं उस युवक को अपना जीवन साथी बनाऊं जो मुझे पृथ्वी लोक में मिला था। वो युवक सबसे अलग है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। मैं शंकर से प्यार करने लगी हूँ।
पर सिंड्रेला, उस युवक से आपका शादी होना असंभव है, क्योंकि वो पृथ्वीलोक में रहता है और परीलोक में उसका आना संभव नहीं। मुझे एक बार माता पिता से बात करना चाहिए। मुझे विश्वास है यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरी शादी शंकर के साथ अवश्य होगी। सिंड्रेला ने अपने माता पिता को शंकर के बारे में बताते हुए उससे शादी करने की इच्छा रखी। ये सब सुन सिंड्रेला के पिता विलियम बोले, सिंड्रेला बेटी, तुम जानती हो पृथ्वीलोक के वासियों का हमारे परीलोक में आना असंभव है, पर तुम उस युवक से प्रेम करती हो, इसलिए हम उस युवक से तुम्हारा विवाह सिर्फ एक ही शर्त पर कर सकते हैं। कैसी शर्त पिताजी? उसे सबसे पहले परीलोक आना होगा। यदि वो इस शर्त को पूरा कर लेता है तो मैं तुम्हारा विवाह उससे अवश्य कर दूंगा। पिता की बात सुन सिंड्रेला सोच में पड़ गई। अब मैं क्या करूं? मैं शंकर को परीलोक कैसे लेकर आऊं? मुझे पृथ्वीलोक जाकर शंकर से मिलना होगा। ऐसा सोचकर सिंड्रेला परी पृथ्वीलोक में शंकर को ढूंढते हुए उसके घर जा पहुंची और उसे अपने दिल की बात बताते हुए बोली, शंकर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं विवाह करूँगी तो सिर्फ तुमसे। परी जी, मैं तो पृथ्वीलोक में रहने वाला एक गरीब मोची हूँ और आप परीलोक की सुंदर परी। भला मेरी और आपकी क्या बराबरी? नहीं शंकर, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। नहीं परी जी, आप मेरी बात मानो तो परीलोक वापस लौट जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कभी नहीं जाऊंगी। एक बार मेरे साथ परीलोक मेरे माता पिता से बात करने चलो प्लीज। उन दोनों की बात सुन शंकर की माँ जानकी बोली, शंकर बेटा, मैंने सिंड्रेला परी की आँखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम देखा है और मुझे भी सिंड्रेला परी बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ तुम सिंड्रेला परी के साथ परीलोक जाओ और विवाह करके सिंड्रेला परी को बहू बनाकर हमारे घर ले आओ। पर माँ, मैं परीलोक कैसे जाऊँगा? मेरे पास कोई जादुई शक्तियाँ थोड़ी ना है। तुम चिंता मत करो शंकर, इसका उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है? तुम मेरा हाथ कस कर पकड़ लो, मैं तुम्हें परीलोक ले चलूंगी, लेकिन बीच रास्ते में गलती से भी मेरा हाथ मत छोड़ना। ठीक है परी जी। अच्छा माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं और सिंड्रेला परी को तुम्हारी बहू बनाकर ला सकूं। अपनी माँ जानकी से विदा लेकर शंकर ने सिंड्रेला परी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके बाद सिंड्रेला परी जादुई सैंडल की मदद से आसमान में उड़ने लगी। वो अभी परीलोक से कुछ दूरी पर ही थे, तभी तेज तेज हवाएं चलने लगी। अरे, ये तेज तेज हवाएं कैसे चल रही हैं? अभी तो मौसम साफ था। परी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। घबराओ नहीं शंकर, बस तुम मेरा हाथ कस कर पकड़े रहना। तभी अचानक बिजली कड़कने लगी। ये देख सिंड्रेला परी बोली, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। परी जी, मौसम तो अपना रंग रूप बदलता ही रहता है, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी तेज तूफान आ गया। शंकर, मेरा हाथ कस कर पकड़े रहना। तूफान इतना भयंकर था कि शंकर की हाथों की पकड़ ढीली होने लगी। तभी शंकर ने फौरन अपनी जेब से धागा निकाला, फिर परी और अपने हाथों में कसकर बांध दिया। ये देख सिंड्रेला परी बोली, ये तुमने हाथों में क्या बांध दिया? सिंड्रेला परी, ये वही जादुई धागा है जो आपने मुझे दिया था। अब यही धागा हमें सही सलामत परीलोक तक पहुँचाएगा। इस तरह दोनों भयंकर तूफान से बचते हुए परीलोक पहुंच गए। सिंड्रेला परी ने शंकर को अपने माता पिता से मिलवाया। तभी सिंड्रेला के पिता विलियम बोले, सिंड्रेला, मुझे लगा था शंकर कभी परीलोक नहीं आ पाएगा। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? जब तुम शंकर के साथ आ रही थी तब मैंने जानबूझकर अपनी जादुई शक्तियों से तेज हवाओं और तूफान को प्रकट किया ताकि तुम दोनों का साथ छूट जाए। लेकिन तुम दोनों का सच्चा प्रेम और शंकर की सूझबूझ देखकर मैं हार गया। क्या? तो वो सब कुदरती नहीं था, बल्कि वो सब आपने करवाया था। पर क्यों पिताजी? क्योंकि मैं नहीं चाहता था बेटी कि तुम एक साधारण मनुष्य से विवाह करो, लेकिन तुम दोनों के बीच प्रेम देखकर मैंने अपना विचार अब बदल दिया है। सिंड्रेला बेटी, मैं तुम्हारी शादी शंकर से करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जान गया हूँ तुम्हें शंकर जैसा बेहतर जीवन साथी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी पसंद पर नाज है सिंड्रेला बेटी। सच में पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पृथ्वीलोक में एक अच्छी पत्नी और बहू बनकर रह सकूं। सिंड्रेला परी के माता पिता बड़ी ही धूमधाम से उन दोनों का विवाह किया और उसे खूब सारी धन दौलत देकर विदा किया। उस दिन से सिंड्रेला परी पृथ्वीलोक पर अपने पति शंकर और सास जानकी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी।